इस्पाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी यूपीएसआई भर्ती 2000 और जिसे आप कंटिन्यू एवं बेहतरीन तरीके से करते भी आ ही रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर जो है जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। रिमोट कहाँ है इसका? तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हुए और फिर भैया जी हम भी अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हुए है। ठीक है, तो एक बार सभी के सभी यहाँ पर जो है जुड़ जाएंगे। चलो जी, तो दीपक पाल जी हमारे साथ, सरिता विश्वकर्मा गुड इवनिंग सर जी, प्रियांशु श्रीवास्तव जी, मेरा नाम सर जी, अच्छा, राजेश चौहान जी, विनीत सागर और देख पाऊं तो साथी अवधेश कुमार जी, नमस्ते सर, कैसे हो आप? तो मैं एकदम अच्छा हूं, शानदार हूं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से, कोमल गुप्ता, शालिनी, सोनम गुड इवनिंग सर जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, आप सभी की स्वीकार। और मैं भी भैया जी अपने इस उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली की जो क्लास नंबर 3 को कर पा रहा हूँ स्टार्ट। कल देखा जाए तो साथी जो आपके राजकीय है, हाँ सर जी, कौन से कृषि विश्वविद्यालय चले हुए थे, 4 मैंने शायद आपको करा दिए, अब चलेंगे 5वें पर और फिर छठा, क्योंकि 6 ही तो है, एक निर्माणाधीन है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में है साथी, वो अभी निर्माणाधीन है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ेंगे हम एक एक क्वेश्चन की तरफ। साथ ही एक चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा और ये चित्र आप इस तरीके से कर देना, थोड़ा सा बड़ा सा, और चलो यहाँ अब सही होगा ना, अब सही दिखाई देगा। भैया जी इस विश्वविद्यालय का नाम होगा सैम हिंगन वॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय। साथ ही इस आज विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो आप करेंगे, हाँ, सौरभ राजपूत जी, जय श्री कृष्णा गुरु जी, जय श्री कृष्णा, आपकी स्वीकार होगी तो भैया जी, नीलू जी, चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो साथी सैम हिंगन वॉटन कौन सा, 5वां ही लिख देंगे ना, 5वां विश्वविद्यालय होगा सर। और 5वां विश्वविद्यालय कौन सा है? सैम हिंगिन वॉटन, हिंगिन कर देना, सैम जो है हिंगन वॉटन, हिंगन वॉटन ये होगा। सैम हिंगन वॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, हिंगन वॉटन साथी किसकी बात कह रहे हैं? इंस्टीट्यूट, जी सर, इंस्टीट्यूट की बात होगी, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये होगा, ठीक है, ऑफ जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ऑफ क्या होगा साथी? ऑफ कर देना एग्रीकल्चर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर हो गया। हाँ सर, एक और कर दो आप, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, कौन सा? टेक्नोलॉजी, एकदम राइट तरीके से करेंगे, एंड साइंसेज विश्वविद्यालय मेरे साथी, कौन सा? एंड साइंसेज, साइंसेज विश्वविद्यालय। नाम तो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन क्वेश्चन पूछा तो जाता है और ये आपको दिखाई पड़ रहा है सर जी, ठीक है ना? आपको जो है चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया है, तो साथी ये पूरा का पूरा सैम हिंगन वॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय। भैया जी इस विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए, हाँ सर,
तो आज पहले तो अवस्थिति की बात, तो सर जी जल्दी से आप बताएंगे इस विश्वविद्यालय की अवस्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ स्थित है? तो आप एकदम कमेंट्स करके बता देंगे साथी, ये तो प्रयागराज होगा सर। ये कहाँ पर है? तो मेरे साथी राइट तरीके से कर पा रहे होंगे, प्रयागराज। आज सैम हिंगन-वॉर्टन यही है जी। यहाँ लिख भी रहा है हिंगन-वॉर्टन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी। ये जो ब्लू कलर का जो दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें इस यूनिवर्सिटी का नाम ही है सर। आज स्थापना की बात होगी साथी, तो आप यदि एस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए, ये पॉइंट पूछ ली जाते हैं, स्थापना अधिकांशतः मेरे साथी आती है तो 2010 की, सॉरी 1910 की बात होगी। सैम हिंगन वॉर्टन द्वारा ग्रामीण आबादी की स्थिति में सुधार लाने के लिए। साथी आज स्थापना हमसे पूछी गई तो भैया जी आप कर देना 1910 ईस्वी में। हाँ जी, किसके द्वारा? तो साथी एक नाम था सैम हिंगन वॉर्टन। हाँ सर जी, कौन से? तो सैम हिंगन हिंगन वॉर्टन, ये बता पा रहे होंगे मेरे साथी, कौन सी वॉर्टन? सैम हिंगन वॉर्टन द्वारा द्वारा जो ग्रामीण आबादी थी ना। हाँ सर जी, कौन सी आबादी की बात कह रहे हैं? तो ग्रामीण आबादी की स्थिति में, ग्रामीण आबादी की स्थिति में सुधार लाने के लिए। आबादी की स्थिति की बात कह दी मेरे साथी, स्थिति में क्या लाना है? तो आप बता पा रहे होंगे सुधार लाने के लिए, सुधार लाने के लिए किसकी? तो भैया जी सैम हिंगन वॉर्टन इंस्टीट्यूट ऑफ जो एग्रीकल्चर, ये विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कर दी जाती है। अब ये जो स्थापना है ना, ये किस नाम से? तो आप बताएंगे साथी। नाम जो था ना तब, इलाहाबाद कृषि संस्थान था सर जी। कौन सा? तो आप लिख पा रहे होंगे उस टाइम जो नाम रखा था, इलाहाबाद कृषि संस्थान। एकदम करेक्ट आंसर होगा सर जी। आज आप लिख देंगे इलाहाबाद कृषि संस्थान, ये नाम रखा था। तो भैया जी 1910 ईस्वी में सैम हिंगन वॉर्टन द्वारा, और भैया जी एक वर्ष आया 1942, ये तो हो गया कृषि इंजीनियरिंग में। कौन सी इंजीनियरिंग की बात है? तो साथी कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाला पहला संस्थान बनता है, जिसका नाम था सैम हिंगन वॉर्टन इंस्टीट्यूट। तो आप एक और लिख देना कब की बात? तो सर जी मैंने वर्ष लिख दिया 1942। करेक्ट तरीके से कर पा रहे होंगे 1942 में। कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाला भारत का पहला ये संस्थान बन गया था। तो आप किस में बताएंगे साथी? एग्रीकल्चर की बात है। कृषि इंजीनियरिंग में किसकी बात मेरे साथी? कृषि इंजीनियरिंग में, कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाला मेरे साथी क्या? तो आप बताएंगे डिग्री प्रदान करने वाला, डिग्री प्रदान करने करने वाला भारत का पहला संस्थान था सर जी। करने वाला आप लिख देना भारत का पहला संस्थान। एकदम राइट तरीके से कर पा रहे होंगे, जो कि मेरे साथी पूछा ही जाता है। आप कर देना साथी, ठीक है। तो कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया था, जिसका नाम होगा, बन गया जी, जिसका नाम होगा सैम हिंगन वॉर्टन। अभी तो कृषि इंजीनियरिंग संस्थान ही होगा सर। ये पॉइंट आप करते चलना। इसी के साथ भैया जी आगे बढ़े। 15 मार्च 2000 की बात थी, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कब? तो आप लिखेंगे 15 मार्च। एक वर्ष और आया सर, एक वर्ष और जी के कौन सा था? 2000। 15 मार्च 2000 की बात आ जाती है, और इसमें क्या कर दिया साथी? संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? संस्थान को
डिम्ड विश्वविद्यालय का, मेरे साथी, कौन सी विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, ये लिख देना। कौन सी विश्वविद्यालय की बात मेरे साथी? संस्थान को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। एकदम करेक्ट आंसर जो कि भैया जी पूछा जाता है, दर्जा प्रदान किया गया। आगे बात समझ में, प्रदान किया गया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहाँ तक? ना है सर जी, आप आगे की तरफ बढ़ जाओ। तो सर जी, संस्थान को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब? तो आप बताएंगे 15 मार्च 2000 की बात है साथी। दिसंबर 2005 में इसे ईसाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में भी मतलब कि बनाया जाता है। और साथ ही 2009 में, ठीक है, 2009 में आया तो इसे जो आज ठीक है ना, वर्तमान नाम दिया गया। आज पहले तो देखो, वर्तमान नाम आप समझ के होंगे ना जी, वर्तमान नाम प्रदान किया गया। कहने का मतलब ये होगा सर जी, कहने का मतलब ये होगा भैया जी, पहले तो आप लिखो वर्तमान नाम। पहली बात तो ये 2009 की बात है। पहले इसका नाम था इलाहाबाद कृषि संस्थान और सैम हिंगन वॉटन इन टेक्नो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है ना, जो यूनिवर्सिटी, वो नाम पड़ता है मेरे साथी कब? 2009 में। अभी 2009 तक तो मेरे साथी इसका जो नाम था वो इलाहाबाद कृषि संस्थान ही था। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपने बताया साथी, और पूछ लिया जाता है। और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप, अब ऐसी आता है कि कृषि, हाँ जी, कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाला मेरे साथी पहला पहला संस्थान भारत का, ये आप बताएंगे। अब एक और नाम आपने पढ़ा होगा सर जी, एक और 6वें नंबर की बात आती है ना, कैवा नंबर होगा सर जी? 6वां नंबर। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मेरे साथी, कौन से बुद्ध की बात होगी? तो आप बताएंगे महात्मा बुद्ध, राइट तरीके से कर पा रहे होंगे। महात्मा बुद्ध कृषि एवं, हाँ सर, महात्मा बुद्ध कृषि एवं कर देना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राइट तरीके से आप बताएंगे मेरे साथी। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी आज विश्वविद्यालय की बात होगी। और सर जी, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप करेंगे कुशीनगर में। तो सर जी, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी आज यूनिवर्सिटी की बात सर जी, आज आप कुशीनगर कर देना। और कुशीनगर देखूं तो साथी 2023 में, और अभी तो भैया जी ये निर्माणाधीन ही है। अभी क्या है? तो आप लिख देना निर्माणाधीन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे निर्माणाधीन। बहुत बढ़िया जी। कैसा है? तो अभी ये निर्माणाधीन है, मतलब कार्य चल रहा है। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरे साथी कुशीनगर में, और कुशीनगर में, और 2023 में सती ये जो है अभी निर्माणाधीन होगा। आगे बढ़ेंगे सर जी, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सभी को दिखाई दे रहा है? एक बार बताओ भैया जी, बिल्डिंग ही देखने या में क्या दिखेगा? ठीक है, और तो बाकी ऊपर लिखा भी हुआ है। और साथ ही ये होंगे केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रदेश की बात होगी साथ ही, प्रदेश में इस तरीके से कर देना, किसकी बात कह रहे हैं? तो प्रदेश में केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय, प्रदेश में केंद्रीय, हाँ सर, कौन सी विश्वविद्यालय? तो आप एक हेडिंग डाल देंगे डिम्ड यूनिवर्सिटी। आज इन विश्वविद्यालयों की बात आई तो सर जी, जैसी डिम्ड विश्वविद्यालय शब्द आया तो अब देखो भैया जी, प्रदेश में आज देखूं तो ये 4 होंगे। तो प्रदेश में केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय मेरे भैया कितने हैं? तो 4, एकदम राइट आंसर होगा जो कि आप बताते चलना। अब देखो, पहला पहला होगा, देखो तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये रहा ना भारतीय। हाँ सर जी, पहले की बात आती तो एक लिख देना पहला, दूसरा क्या है आप करते चलना। भारतीय पशु चिकित्सा
क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा सर जी। कौन सी चिकित्सा की बात आई तो मेरे साथी भारतीय राइट तरीके से करेंगे। भारतीय पशु पशु चिकित्सा, राइट, ये आप ही को कर देना है। कौन सी चिकित्सा की बात मेरे साथी? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। पशु तो हो गए ना, पशु भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, करेक्ट तरीके से आप कर देना मेरे साथी, अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा। पहली तो बात ये करेंगे, यदि हम इंग्लिश में, तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर इसकी अवस्थिति कौन पहले बताएगा? जल्दी से मुझे बता दो सर जी, इसकी आज अवस्थिति की बात आती है तो सर जी आप इज्जत नगर कर देना। कौन सी नगर की बात मेरे साथी यहाँ पर लिख देना, इज्जत नगर, एकदम करेक्ट आंसर। और इज्जत नगर कहाँ? तो सर जी आप बरेली कर देना, इज्जत नगर बरेली। और स्थापना भी बता दो, गोल्डी रस्तोगी भैया तो बताएंगे इसकी स्थापना। पहली बात सर जी इसकी स्थापना हम बताएंगे एकदम राइट तरीके से। पहली बात तो ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और सर इसकी स्थापना की बात जैसी आई तो आप कर देना 1989। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मेरे साथी 1989 एकदम राइट आंसर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ? सरजी इज्जत नगर बरेली। हाँ, जो कत्था उद्योग के लिए जानी जाती है वो बरेली, जिसे सूरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है सर जी, उसी बरेली की तो बात है। ठीक है सर। 4 वाला संस्थान का स्थापना और कहाँ लिखवा दो, कल क्लास खत्म हो गई थी। लिखवा तो दिया भैया जी, कल क्लास खत्म होगी, बहुत खुशी की बात है, आज भी हो जाएगी। करते चलो अगला क्वेश्चन। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा भैया जी, ठीक है ना, ए का ही ज्यादा वो बन रहा है, ठीक है। और ये तो बौद्ध धर्म वाले व्यक्ति हैं, और ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही होगा। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये क्वेश्चन आया था आपकी यूपीएसआई में ही, ठीक है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। दूसरे की बात आई तो मेरे साथी आप लिख पा रहे होंगे केंद्रीय उच्च तिब्बती, मेरे साथी कौन से? केंद्रीय उच्च तिब्बती, तिब्बती, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, राइट तरीके से कर देना सर जी। आज कौन सी संस्थान की बात? तो भैया जी आप करेंगे केंद्रीय, हाँ जी बता देना सर, क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की बात तो होगी सर। अब इसकी स्थापना, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मेरे साथी, स्थापना और ये कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। गुरुजी संजीव कुमार जी मेरा चरण इस पर स्वीकार करें, लेट हो गया मैं, ठीक है क्षमा करें प्लीज, कोई बात ना मेरे साथी, जब जगे तभी सवेरा होगा, ठीक है। और भैया जी क्लास को मालिक बनकर नहीं माली बनकर संभालना है हमें, आ रही है बात समझ में ना? क्लास को क्या मालिक बन के नहीं माली बनकर, मालिक नहीं बनना है हमें, क्या बनना है साथी? माली बनना है, दिखाई भी पड़ रहे होंगे, संभालना है, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है ना, वहां फूल अच्छे ही महकते हैं। और मैं भी आऊं और बाकी जो हमारे जो सहपाठी जो शिक्षक हैं आए और आपका 1 घंटा बर्बाद करें, तो उसमें भैया जी महकोगे तो महकोगे ना, खत्म ही हो जाओगे, ठीक है। चलो, तो हमें एक ठीक है ना, और अपने जो है कमेंट्स वगैरह ज्यादा ना किया करें, तो अपनी इस कक्षा को बेहतरीन तरीके से तो हम करते ही चल रहे हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कोई ऐसा पॉइंट ना बचे मुझसे कि आपकी परीक्षा में आए और आप ना कर पाए। बहुत मेहनत करनी है। अभिषेक राय जी सर आपको इतना फैक्ट्स कैसे याद हो जाता है? मैं करता हूँ भूल जाता हूँ। अब तुम में और मुझ में डिफरेंस हो गया। तुम्हें भैया जी मैथ ही करना है क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब करी थी हम भी ये करे करी है, ठीक है, लेकिन बार बार अभ्यास हो जाती हैं सारी चीजें।
अब मैं दिन भर में 2-3 बार तो यूपी जीके की कक्षा ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें अब तो दिमाग में एक जैसे पहले डैग होते थे ना, कैसेट होती थी, तो रील की तरह वो तो चलती रहती हैं। ठीक है? तो कोई बात नहीं है और बढ़िया तरीके से आप जो है आरती मौर्य जी, बहुत बढ़िया। चलो, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की बात होगी साथी। आज अवस्थिति की बात आई। सर जी इसकी अवस्थिति कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आएगा क्वेश्चन तो आप लिखेंगे अवस्थिति। सर जी सारनाथ। ये सारनाथ कहां पड़ता है? सारनाथ सर ये सारनाथ पड़ता है। कहां पड़ेगा मेरे साथी? वाराणसी में। करेक्ट कर देना सर। आज स्थापना भी मुझसे पूछी गई। स्थापना मेरे साथी 1967 आ रहे होंगे, क्योंकि केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की स्थापना आई थी सर। तो आप बता देना 1967 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। आज उद्घाटन 1968 ईस्वी में परम पावन 14वें दलाई लामा द्वारा साथी इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय उच्च तिब्बती, तो आज इसके उद्घाटन की बात आई मेरे साथी, तो आप लिख भी देना उद्घाटन। भैया जी 1968 ईस्वी की बात है। कब की बात कह रहे हैं सर जी? तो आप कर देना 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 ईस्वी में परम पावन, परम, हाँ जी, परम पावन पावन 14वें, सर जी कैवे होंगे 14वें जो दलाई लामा थे। ठीक है, 14वें दलाई लामा द्वारा मेरे साथी, 14वें दलाई लामा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 1968 में परम पावन 14वें दलाई लामा द्वारा उद्घाटन हो जाता है सर जी। आज और हाँ सर 1988 में से मान्य विश्वविद्यालय भी घोषित किया जाता है। साथी वर्ष कौन सा होगा? 1968 होगा। संस्थान को, हाँ जी, संस्थान को मान्य विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। संस्थान को सर मान्य विश्वविद्यालय। आज कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह दी तो मेरे साथी मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आता है क्वेश्चन, आएगा आप निश्चित तौर पर बताएंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे साथी कर ही देना। ठीक है, तो ये स्थापना और साथी अवस्थिति तो आप करते चलना। और ये भी क्वेश्चन आ जाते केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान को किस वर्ष मान्य विश्वविद्यालय। ठीक है, संस्थान मैंने लिख नहीं पाया सर, फिर लिखवा अब तुम ना लिखवाए, तुम ना लिख पाए तो दोबारा लिखूंगा मैं। इतने सारे बच्चे ने डिस्टर्ब करूंगा, फिर ये न्यू कहेंगे हमारा लिख गया। ठीक है, चलो जी आप पीडीएफ में से देख लेना, पीडीएफ में से देख के भैया जी लिख लेना। आगे बात समझ में? अब कमेंट्स ना करेंगे यदि आप समझदार होंगे, नहीं तो करे जाओ। संस्थान को मान्य विश्वविद्यालय 1988 होगा भाई, माफी चाहूंगा 1968 कर दिया मैंने, 1988 होगा, 1988 अभी गलत हो जाता, तुम्हारी तरफ चला गया मेरा ध्यान। ठीक है, ये राइट आंसर एकदम करेक्ट। चलो अगला भैया जी, एक और देखो यहां पर तीसरे की तरफ चलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, यही तो है सर। ठीक है, गार्ड साहब खड़े हैं, गेट आप देखेंगे। आज तीसरे की तरफ हम दौड़ लगा देंगे साथी। तीसरा, अब तीसरा क्या होगा? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मेरे साथी किसकी बात कह दी तो आप लिख देना भारतीय, हाँ जी, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। करेक्ट तरीके से कर पा रहे होंगे। आज कौन से संस्थान की बात है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। राइट कर देना सर जी, करेक्ट कर पा रहे होंगे। आज इस संस्थान की बात आई सर जी, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ सर, आप लिखना चाहो तो यहाँ लिखा दिख रहा है ना आप सभी को? भाई दिखाई पड़ रहा है इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिखाई पड़ रहा होगा तो आप देख लेंगे। ये बताओ, हाँ ये दिखाई पड़ रहा है ये वाला इंग्लिश वाला, ठीक है। ये बता दो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ये दिखाई पड़ रहा है आप सभी को या ना दिखाई पड़ रहा? यदि दिखाई पड़ रहा हो तो यहाँ से नोट कर लो, नहीं तो मैं फिर लिखवाऊंगा ही। ये बता दो मुझे जल्दी से, कौन पहले बताएगा? अभी तक बता ही नहीं है सर, हम ना बता, मैं से ना बताते हम। चलो एकदम करेक्ट आंसर होगा सर जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ सर जी, क्या? टेक्नोलॉजी। चलो जी, दिख रहा है। यस सर, नहीं सर, नो सर, दिख रहा है सर जी। कोई कह रहा है? दिख गया तो दिख गया। चलो अब बात आती अवस्थिति की, ना दिख रहा तो चलो लिख ही लो भैया, इंडियन इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा पूछ लिया जाएगा तो आप कर देना इंडियन, हाँ सर जी, इंस्टीट्यूट करेक्ट तरीके से लिख देना। अब तो दिख रहा है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ क्या होगा साथी? ऑफ आप मतलब कि कर ही दे, इंफॉर्मेशन, पहले तो आप इंफॉर्मेशन ही करेंगे ना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर जी क्या होगा? तो आप करेंगे टेक्नोलॉजी। जी सर, अब इसे कर दो। अब देखो सर जी, अवस्थिति की बात कहां पर है? ये प्रयागराज में, भाई सामने भी लिखा हुआ है। तो आज इसकी अवस्थिति की बात करें सर, ये प्रयागराज में होगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात है साथी। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने 1998 में देश के दूसरे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की घोषणा की थी। देश का दूसरा है, किसकी बात होगी? तो साथी आप बताएंगे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने वर्ष 1998 में देश के दूसरे साथी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के एक स्थापना की घोषणा कर दी और 1999 में साथी इसकी स्थापना भी हो जाती है। आगे बात समझ में? आज देखेंगे मेरे साथी किसकी बात कह दी। तो पहले आप लिख पा रहे होंगे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। मेरे साथी कौन सी संसाधन की बात है? मानव संसाधन एवं एवं कौन सा? विकास मंत्रालय ने, विकास मंत्रालय ने, करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे भैया जी, विकास मंत्रालय ने, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने 1998 में, 1998 ईस्वी में देश के दूसरे, मेरे साथी किसकी बात कह दी? देश के दूसरे संस्थान की स्थापना, मतलब देश के दूसरे भारतीय, देश के दूसरे भारतीय प्रौद्योगिकी, ऐसे कर देना, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, देश के दूसरे भारतीय सूचना सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की, मेरे साथी किसकी बात कह दी? देश के दूसरे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की घोषणा की, संस्थान की जो स्थापना है, संस्थान की स्थापना की घोषणा की, राइट तरीके से आप कर देना साथी। ये आप ही को बताना है, क्वेश्चन बड़ा पावरफुल है, आता है क्वेश्चन तो सर जी आप निश्चित तौर पर करेंगे भी। कौन से मंत्रालय की बात है साथी? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। भैया जी आज इस्टेब्लिशमेंट की बात आई, देखो घोषणा तो 1998 में हो गई, लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट की बात आ जाती है मेरे साथी। कौन सा होगा इस्टेब्लिशमेंट? हाँ सर, इस्टेब्लिशमेंट मीन्स स्थापना, तो आप करेंगी सर जी 1999, इसकी स्थापना 1999, एकदम राइट करेंगे। ये जो संस्थान है ना टेक्नोलॉजी वाला, और साथ ही इसे 2000 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। आज किसकी बात होगी साथी? 2000 की बात है, 2000 में
ठीक है, कैसा? तो भैया जी सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो क्वेश्चन आप जवाब भी दे पा रहे होंगे। सम विश्वविद्यालय का दर्जा, आगे बात समझ में, दर्जा दिया, ये क्वेश्चन है सर, ये पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो जी, ठीक है, यहां तक पॉइंट आप सभी के कंप्लीट। और प्रथम निदेशक एमडी तिवारी थे इसके। तो ये क्वेश्चन भी यही याद रखने आपको कि सम विश्वविद्यालय का दर्जा इस्टेब्लिशमेंट घोषणा कब हुई। तो ये सारे के सारे पॉइंट मेरे साथी आप सभी बताते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जी, आगे पॉइंट पर चलो। ये क्या है सर जी? एक और संस्थान होगा, कौन सा होगा? तो ये होगा मोतीलाल नेहरू। कौन से नेहरू जी की बात? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो सर जी ये तो ठीक है ना, लिख तो रहा ना होगा, लेकिन आप बिल्डिंग देख लो। किस किसने देखी है भैया जी बिल्डिंग? कौन पास से गुजरा? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से। सर जी चौथी की बात आती है, तो आप चौथा जो संस्थान होगा जिसका नाम होगा मोतीलाल नेहरू, कौन सी लाल जी की बात है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। साथी कौन से? तो आज बता देना, राष्ट्रीय मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जो कि आएगा मेरे साथी, तो आप जवाब भी दे पा रहे होंगे। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान करेक्ट कर देना सर जी, और क्वेश्चन बनता ही है सर यहाँ से। चलो जी, कौन से नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था। ये भी कहां पर है सर जी? ये भी प्रयागराज में है भैया जी। आज क्वेश्चन पूछा गया, आज अवस्थिति, हाँ सर अवस्थिति कौन पहले बताएगा? बड़े नोट करते भी चलना है, लिखते भी चलना है, और बताते भी चलना है। स्थापना विसाती, ये आपका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान साथी प्रयागराज में, और जिसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है 1961 कर देना सर। कौन सा? 1961। किसी को कोई डाउट है भाई? स्थापना इस संस्थान की, हाँ जी मोतीलाल नेहरू जी की बात है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मेरे साथी स्थापना पूछी जाएगी तो आप बता देना सर जी 1961 मेरा, तो आप करेक्ट कर देना, मैंने कर भी दिया। और साथी जून 26 जून की बात थी, कै जून? तो आप यहाँ लिख लेंगे 26 जून 2002, करेक्ट कर देना जी, 26 जून 2002। आगे बात समझ में, 26 जून 2002 ये होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का जो राष्ट्रीय, पहले इसे पहला जो नाम था ना अभी बताऊंगा, साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। तो कौन से? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे मेरे साथी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा, संस्थान का क्या मेरे साथी? दर्जा प्रदान किया गया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, दर्जा प्रदान, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा 26 जून 2002 को। इससे पहले नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज था इसका, इसका जो पहला नाम था ना। चलो बहुत बढ़िया नीलम जी, शाबाश, यही स्ट्रगल आपका जो है काम आएगा। अब वही तो बीते हुए दिन याद आते हैं, तो इसलिए भैया जी आप करते चलो। सर जी इन बिल्डिंग को तो सरकारी मिस्त्री बनाते होंगे, हम बस सरकारी मिस्त्री बना रहे हैं। तो आज पूर्व नाम की सर, इस संस्थान का जो है ना पूर्व नाम क्या था? तो आप बता देना, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ जी, कौन सी? तो आप बताएंगे सर मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, नेहरू, हाँ जी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके से कर देना सर, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग
कॉलेज, एकदम करेक्ट कर देना साथी, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका जो पूर्व नाम होगा, तो इसका जो पहला जो नाम था, पूर्व नाम, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। करेक्ट है, ये एकदम राइट है। हाँ जी, यहाँ तक तो आपकी समझ में आए होंगे पॉइंट। और एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कि हाँ सर जी, यहाँ तक तुम्हारे पॉइंट आगे समझ में। अब हेडिंग डाल देंगे राजकीय विश्वविद्यालय, मेरे साथी स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? चलो, बहुत बड़ी हिमानी तिवारी जी, थैंक यू सो मच। और चलें तो सर, अब आगे बढ़ूं। अब एक और हेडिंग आप डालेंगे सर जी, पहले हेडिंग देखेंगे भैया जी। ये बता दो कौन कौन है, कौन कौन पढ़ा है इस विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में कौन कौन पढ़ा है, जल्दी बता दो और देखूंगा किस किस ने पहचान लिया। साथ ही एक राजकीय विश्वविद्यालय हेडिंग डाल देंगे। आज कौन सी विश्वविद्यालय की बात होगी? राजकीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय से हमारे एक परम मित्र थे, उन्होंने एमए की थी। अब आप बता दो कि भैया जी, ठीक है ना, थे, अब नहीं है, ठीक है, अब वो चले गए। तो राजकीय विश्वविद्यालय की बात मेरे साथी, तो ये भी आप बताएंगे ये विश्वविद्यालय कौन कौन है। जी, शिवानी सिंह हम पढ़े भैया अभी भी, जो है एमएससी में। तो कहाँ, कौन सा है बता दिया सर जी, आगरा, बहुत बढ़िया। एएमयू है सर जी ये, तो इसका मतलब तो आप भैया जी बहुत सारे हैं आगरा से हैं। चलो जी, जॉन्स कॉलेज ना होगा, ये आगरा विश्वविद्यालय होगा। तो इसका मतलब तो घर के पास है सर, ये मेरे घर के पास है, विशाल सोनी जी, कुलदीप कुमार, राहुल माथुर, मतलब इतने सारे हैं आगरा से आप। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो कभी तो आएंगे फिर आगरा आए, तब तो भैया आपसे मिलकर आएंगे जरूर, इतने सारे आप वहां से पढ़ने वाले। तो साथी ये होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। मेरे भैया जी कौन से, तो आप लिख पा रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। सर पहले, पहले जो था ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले आगरा ही विश्वविद्यालय था। तो भैया जी आज नाम हो गया साथी, नाम क्या हो गया, तो राइट तरीके से बता देना, आज इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया। पहले आगरा विश्वविद्यालय था सर, ये कहां पर स्थित है? आगरा, एकदम करेक्ट। और साथ ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात आई तो आप करेंगे 1927। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी, 1927 करेक्ट कर देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। 1927 में भीमराव अंबेडकर जी, इसका मतलब तो घने सारे बच्चे हैं आप वहां से हैं। अच्छा, पापा जी पढ़े हैं वहां से, यहाँ से पापा जी पढ़े हैं, चलो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पढ़ते रहना। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट है ये आगरा फोर्ट ना है, ठीक है, ये आगरा यूनिवर्सिटी थी पहले, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया। चलो जी आगे देखो सर जी, एक और होगा, ठीक है, ये बता दो यहाँ से कौन कौन किस किस ने गेट देखा, कौन पढ़ा इस पर, सर जी इसे भी आप बताओ जल्दी से मुझे। तो एक और होगा साथी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सेकंड नंबर पर आ जाओ मेरे साथी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, करेक्ट तरीके से आप करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राइट कर देना सर जी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, करेक्ट बताएंगे करेक्ट तरीके से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मेरे साथी ये विश्वविद्यालय ये होगा जी। आप ही को बता देना पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, जो कि ये कहाँ स्थित है, तो आप कर देना सर जी ये तो गोरखपुर में होगा। ये कहाँ मेरे साथी, गोरखपुर में, और स्थापना इसकी 1957 में, एकदम राइट होगा जी, ठीक है। चलो जी,
ये भी आप ही को बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर में हम पढ़े हैं सर जी, मैं पढ़ी हूँ यहाँ से। शाबाश, इसी तरीके से करते चलना। ये कहाँ पर होगा साथी? गोरखपुर में होगा जी। ईमानदारी वाला क्वेश्चन है सर। एक और करूं स्टार्ट आगे को, इसे भी बताओ। चलो, यहां से कौन पढ़ा है? जल्दी से बताओ, यहां से तो ना पढ़े होंगे। बताओ ये कौन सी बिल्डिंग है सर? ये कौन सी बिल्डिंग है? तो आप इससे कौन कौन पढ़े, जल्दी से आप बताएंगे। और ये तीसरा विश्वविद्यालय मतलब कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका नाम होगा सर जी, नाम क्या होगा? संपूर्णानंद। ये कर देना भैया जी, एकदम राइट आंसर होगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर आप सभी को बताते चलना है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मेरे साथी, आज इस विश्वविद्यालय की बात आई तो आप क्यों ना बता रहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। करेक्ट होगा ना? पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। हाँ सर जी, संपूर्णानंद ये कहां पर है? तो आप करेंगे सती, वाराणसी में है। अरे आगरा फोर्ट चला गया भैया, कहाँ आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट ही पहुंचा दूं। ठीक है, चलो जी। आज इस पहले तो बात तो होगी इसकी अवस्थिति। तो सर जी ये कहां पर स्थित है? वाराणसी में। और भैया जी 1958 ही आपको दिखाई पड़ेगा। स्थापना वर्ष नहीं, वो तो देखो मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा। स्थापना मेरे साथी जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय के नाम से 1791 में की थी। आज इसकी स्थापना एक एक पॉइंट आपको बताता चलूंगा। हाँ सर जी, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट तो कब की बात है? 1791 ईस्वी को। 1791 ईस्वी को जोनाथन डंकन, एक नाम आपने पढ़ा होगा मेरे साथी, जोनाथन डंकन। इस तरीके से कर देना, जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय के नाम से। सर जी किसके नाम से? तो आप लिख क्यों ना रहे? संस्कृत महाविद्यालय के नाम से। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय के नाम से भैया जी स्थापना कर दी, नाम से। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? समय बदला। पहले तो मंजूरी की बात है, तो 1791 में कार्नवालिस ही तो था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आप कर देंगे मंजूरी सती लॉर्ड कार्नवालिस। करेक्ट कर देना सर जी। आज मंजूरी की बात आई तो मेरे साथी मंजूरी राइट कर पा रहे होंगे, और नाम होगा कार्नवालिस। करेक्ट कर देना, लॉर्ड कार्नवालिस। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है सर। मंजूरी आता है क्वेश्चन की सर जी। हाँ, इस संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो आप इसकी मंजूरी भी बता देना भैया जी। इसकी क्या मंजूरी? एकदम राइट क्वेश्चन होगा। और 1958 में संपूर्णानंद के प्रयासों से संस्थान का दर्जा, पहले तो ये मतलब संस्थान ही था, दर्जा देकर कॉलेज से बदलकर मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। तो भैया जी कब की बात? 1958। 1958 की बात होगी, संपूर्णानंद के प्रयासों द्वारा। मेरे साथी किसके? संपूर्णा, डॉक्टर संपूर्णानंद। इस तरीके से करेंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों द्वारा, डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों द्वारा, प्रयासों प्रयासों द्वारा। ठीक है, इसे भैया जी मतलब कि किसे कॉलेज से बदलकर संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, महाविद्यालय था पहले, कॉलेज था। डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों द्वारा कॉलेज, इसे आप ऐसे कर देना, इसे कॉलेज से बदलकर, इसे क्या मेरे साथी? कॉलेज से बदल कर, हाँ जी, किससे बदलने की बात है? कॉलेज से बदलकर विश्व संस्कृत संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। कौन सा विश्वविद्यालय? संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कर दिया। एकदम राइट तरीके से कर देंगे मेरे साथी, जैसी पूछा जाएगा तो बताएंगे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों द्वारा इसे कॉलेज से बदला और संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। आगे बात समझ में? तो इस
भैया जी, हाँ, कार्नवालिस को पुलिस का जनक बोला जाता है। सिविल सेवा का जनक भी और पुलिस सेवा का जनक जाता है। भैया जी, इसका पुराना नाम जो है शासकीय संस्कृत महाविद्यालय था। जी। अब दूसरी बात क्या होगी सर, 1974 में संस्थान का नाम औपचारिक रूप से बदला। 1974 की बात होगी सर, आप लिख भी देना कब की बात, 1974 ईस्वी में संस्थान का जो नाम है, भैया जी किसके नाम की बात है, संस्थान का नाम औपचारिक रूप से बदलकर संस्थान का नाम, हाँ जी, नाम किससे, औपचारिक, मेरे साथी कैसा, औपचारिक रूप से बदलकर, कैसे रूप की बात, औपचारिक रूप से बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। तो सर जी क्या कर दिया, तो आप यहाँ लिख देना अरे यहाँ लिख देना भैया जी, संपूर्णानंद, कौन सा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। कौन सा, तो मेरे साथी संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, आप ही को बता देना है। ठीक है जी। 1974 में संस्थान का नाम औपचारिक रूप से बदला और डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया, कर दिया गया। ये किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहाँ तक, तो आप ऐसे ऐसे नाम बदले और ये बताते चलने हैं आप सभी को। यही तो नाम मेरे साथी पूछ लिए जाते हैं और जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप एकदम करेक्ट तरीके से इन क्वेश्चनों के जवाब भी दे पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट, आगे बढ़ो जी। एक और होगा साथी, एक तो रह गया, उसे करवाऊंगा कल, क्योंकि वो बड़ा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात थी। ये बताओ यहाँ कौन कौन पढ़ा, यहाँ कौन कौन पढ़ा है साथी इस विश्वविद्यालय में, जल्दी से बता दो। कौन कौन पढ़ा है, ठीक है जल्दी बताएंगे। ये कौन सा होगा सर, ये होगा मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। मेरे साथी कौन सी गुप्त जी की बात आई, तो आप लिख पा रहे होंगे मैथिली शरण गुप्त, राइट तरीके से कर देना सर, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय कवि थे ये, है ना, हाँ जी, महात्मा गांधी ने तो राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी इन्हें। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, करेक्ट तरीके से आप बता देना मेरे साथी। आता है क्वेश्चन, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ये आपका झांसी में सर जी, ये आपका क्या होगा, झांसी में राइट आंसर होगा। और स्थापना सर इसकी 2008 में बताई जाती है सर। स्थापना की बात एक बार आप कर देना, इसके भी नाम वगैरह नहीं चेंज हुए तो राइट है। तो इन्हें करेंगे बीएससी, सीसीएससी में पढ़ रहा हूं सर जी, बहुत बढ़िया, पढ़ो ऐसी पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक बूढ़े ना हो, पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन नौकरी की तैयारी अलग करते रहना जी। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, प्रिंस चौधरी जी, इन्हें करना बेहतरीन तरीके से, मुझे पूर्णतः विश्वास है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसे कराऊंगा कल। दीपावली का अवसर है, बढ़िया तरीके से दीपावली को पटाखे वगैरह फोड़ना है, प्रदूषण कम करना है, ठीक है। तो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे आशीष कुमार जी। और डे बाई डेज हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहेंगे और अच्छे सीखने की प्रयासरत ही रहना चाहिए। अब मैंने लिखवाया बुंदेलखंड, और भी कुछ ऐसे फैक्ट जो देखती रहो, जोड़ दो। ठीक है, तो सर ये तो जो हापुड़ के रामलीला घाट जैसा है, दिखाई पड़ रहा होगा घाट तुम्हें। चलो जी, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दे पाऊंगा विराम, मुलाकात करेंगे आप सभी से, ठीक है।
सर जी याद ना होता है तो और कोई करेगा, मत करो, ठीक है ना, तुम ना करोगे तो और कोई करेगा, और जो करेगा वही नौकरी ले जाएगा। चलो जी, तो इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत। आरती मौर्य बस एक ही वो लगा रखी रटे, चलो।